गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली के तरंगद्युति सिद्धांत और हाव-भाव सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सन 1924 में डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई भी आवेशित गतिशील सूक्ष्म कण तरंग एवं कण दोनों के समान व्यवहार करता है। ऐसे कण के लिए उन्होंने उसकी तरंग दैर्घ्य के लिए निम्न प्रकार सूत्र स्थापित किया। उन्होंने कहा कि यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति कर रहा है तो उसकी फोटॉन ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। तो फोटॉन ऊर्जा E बराबर h न्यू, जहां h प्लैंक नियतांक है, जिसका मान जिसका मान 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड ये प्लैंक नियतांक का मान होता है। अब ये समीकरण जो फर्स्ट है इसके बाद में इन्होंने कहा कि आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार उस कण की ऊर्जा इस प्रकार होगी, E बराबर mc²। इसे समीकरण सेकेंड डाल लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखिए यहाँ पर उसी कण की फोटॉन ऊर्जा E बराबर h न्यू है और उसी कण की आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा E बराबर mc² है। दोनों ही ऊर्जाएं एक ही कण की हैं, इसलिए एक दूसरे के बराबर होंगी। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर करने पर क्या हो जाएगा, h न्यू बराबर mc²। अब न्यू बराबर होता है c/λ, तो इसलिए या hc/λ बराबर mc² हो जाएगा। c से c कैंसिल हो जाएगा तो h/λ बराबर mc। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि न्यू बराबर होता है c/λ। न्यू विकिरण की आवृत्ति है। अब यदि प्रकाश के वेग c के स्थान पर कण का वेग v लिया जाए तो h/λ बराबर m इंटू b या mv। द्रव्यमान गुणा वेग बराबर होता है संवेग, इसलिए h/λ बराबर हो जाएगा p के, क्योंकि m इंटू बी बराबर P।
और P क्या है, संवेग है, ये है संवेग। तो या फिर लैम्डा बराबर h/p, ये समीकरण थर्ड डाल देंगे। समीकरण थर्ड को डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। ये समीकरण जो समीकरण नंबर थर्ड है, ये समीकरण किसी कण के तरंग एवं कण दोनों के होने को प्रदर्शित करती है। यानी कोई भी कण गतिशील सूक्ष्म आवेशित कण है तो वो तरंग और कण दोनों के गुण ये समीकरण प्रदर्शित करते हैं। उस कण के तरंग एवं कण दोनों होने को ये समीकरण प्रदर्शित करती है। इसके बाद अगला टॉपिक एक और हम लेते हैं, आबहाव सिद्धांत। आबहाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या बनाना। आबहाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आबहाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या बनाना। तो इसके अनुसार क्या है, परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के उपकोषों में भरे जाते हैं। सबसे पहले कम ऊर्जा के उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। इधर देख लीजिए, इस तरह से ये 1s है, 2s, 2p, 3s, 3p और 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p और 7s। तो देखिए यहाँ से पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। और 7s के बाद
यहाँ पे ये है 6d और ये है 7p। तो 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 5f में, फिर 6d में और 6d के बाद 7p में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ये उपकोषों में, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। 1s less than 2s is less than 2p is less than 3s less than 3p is less than 4s is less than 3d less than 4p less than 5s is less than 4d is less than 5p, और 5p के बाद में आएगी 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, फिर लेस देन 7s, 7p, बाद में आएगा 7p, और 7s के बाद में 5f, 5f के बाद में 6d और 6d के बाद में 7p। तो इस तरह से ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में ये उपकोष हैं। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के उपकोष, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के उपकोष हैं। इनको समझ लीजिए, देख लीजिए सभी, और कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। शेष नेक्स्ट क्लास में टॉपिक लिया जाएगा।